वेलकम टू वीडियो ऑफ इंडियन फुटबॉल टॉक्स। और जैसे कि आपको पता है गाइस, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, बार्सिलोना के लगने के बारे में और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फटने के बारे में। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में हग रही है और बार्सिलोना ला लीगा में हग रही है, और कोई डिफरेंस ही नहीं है। और छोटी छोटी टीमें हैं भाई। आर्सेनल आर एट 5th पोजीशन इन प्रीमियर लीग, जिन्हें हम पहले बोल रहे थे कि रेलीगेशन में जाने वाली है ये साल। आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ, बट ओले भाई हगते ही जा रहा है, हगते ही जा रहा है। कितने ही चांस दे दो उसे, ना उसकी फॉर्मेशन ठीक है, ना उसकी टैक्टिक्स ठीक है। भाई जब खुद का प्लेयर अपने टैक्टिक्स का मजाक उड़ाने लग जाए, मैं वो वीडियो भी बता दूंगा आपको रोनाल्डो की। जब खुद का प्लेयर मजाक उड़ाने लग जाए तो आप क्या ही बोलोगे भाई, क्या ही बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बार्सिलोना के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, जिसका मैंने टैक्टिकल रिव्यू भी बनाया है, वो ड्रॉप हो जाएगी शाम तक। बट गोइंग ऑन टू बार्सिलोना, भाई हमारी टीम में लैक करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। पहला जावी, ठीक है, वो तो आ जाएगा मंडे को ट्रेनिंग में। और भाई हमारे खुद की एक इंजर्ड 11 FC बन सकती है। सही में भाई, कौन कौन नहीं इंजर्ड है? यूटे पीके इंजर्ड हो गया, एरिक गार्सिया इंजर्ड हो गया, निको गोंजालेस इंजर्ड हो गया, फिर डेम्बेले इंजर्ड हो गया, ब्रेथवेट इंजर्ड हो गया, अंसु फाटी इंजर्ड हो गया। और कौन बचा है भाई खेलने के लिए? बचा ही कौन है? डेस्ट भी इंजर्ड है। हमारी एक अलग से टीम बन सकती है, पेद्री भी इंजर्ड है, हमारी एक अलग से टीम बन सकती है इंजर्ड 11 FC, और शायद से वो जीत जाए ला लीगा। बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इंजर्ड FC में, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। यहाँ पर हमारी बूंद फट रही है और इनको भाई इंजर्ड पे इंजर्ड करना है मेडिकल स्टाफ्स को। मेडिकल स्टाफ्स पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी भाई, उतनी जायज़ भी है, क्योंकि बार्सिलोना में इतनी इंजरीज होना, एक मैच में 3 इंजरीज होना, इट्स नॉट नॉर्मल भाई। अंसु फाटी की इंजरी होना वापस, होपफुली इज नॉट ऑन दी ऑपरेटेड नी पर तो नहीं है, हैमस्ट्रिंग है शायद, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ है उसका। होप ही रिकवर्स एंड कम बैक फुल्ली फिट, और मुझे लगता है कि वो बायर्न म्यूनिख के मैच से पहले आ ही जाएगा। ठीक है, तो देन गोइंग ऑन टू द मैच, जहाँ पर हमने देखा कि बारसा ने फर्स्ट हाफ तो पूरा डोमिनेट किया, प्लेइंग एज विंटेज बारसा, जो हमें दिखा भी कि बारसा एक विंटेज बारसा के तौर पर खेल रही है। आपने अंसु फाटी का गोल देखा भाई, आउट ऑफ नो वेयर, कहाँ से वो बंदा गोल मार सकता है? ये बंदे में कुछ तो बात है ना, इसीलिए उसको नंबर 10 दिया है, ऐसे नहीं देते। ही इज नॉट ओवर रेटेड भाई, ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम लाइक मेसी, टू कैरी दिस क्लब ऑन हिज बैक। ठीक है, फिर बाद में बुस्केट्स का शॉट, और यही बात हम बार बार कह रहे थे कि बुस्केट्स को शूट मारना होगा, हमारे मिडफील्डर्स को शूट मारना होगा। बुस्केट्स भाई द गोल्डन शूट, 2 साल बाद बंदे ने शूट लिया, और क्या शूट लिया है भाई, व्हाट अ गोल भाई। भाई L1 R1 M0 खत्म, क्या गोल गया भाई, क्या गोल गया। और अंसु फाटी का गोल वंडर गोल भाई, वंडर गोल, मैं तो वंडर गोल बोलूंगा उसे, बिकॉज क्या एंगल से था वो। और द गोलकीपर वाज शेल शॉक्ड भाई, चांस ही नहीं था उसके पास कि वो सेव कर सके, एंड वंडरफुल गोल भाई। एंड मेम्फिस डिपे देन अगेन, फर्स्ट हाफ में तो मस्त अपना चल रहा था भाई सब, मुझे लगा था भाई जीत जाएगी, मैं बंद कर स्विच ऑफ कर दिया था टीवी। बट बार्सिलोना को जैसा दिन नहीं जा सकता हमारे बार्सिलोना फैंस के दिन में, कि जैसे में कोई हमें एक बुरी न्यूज़ ना मिले और हम खुश हो जाए। ठीक है, अंसु फाटी इंजर्ड हो गया, the first bad news, the least that we wanted, that anybody getting injured, and वो भी अगर अंसु फाती हो, the main piece of the puzzle। डेम्बेले जो खैर इंजर्ड ही है, वापस इंजर्ड हो गया, वो शायद से आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, पर अंसु फाटी का इंजर्ड होना इज अ बिग ब्लो फॉर अस। और इसी के साथ जावी को भी अपनी मेडिकल टीम लानी ही होगी। मेरे हिसाब से जावी को पूरा रिजुमिनेट करना होगा, पूरा मेडिकल स्टाफ, पूरा कोचिंग स्टाफ, जिससे कि हम उस मतलब लेवल पर आ सके जिस पर हम compete कर सके। अगर ऐसी मेडिकल स्टाफ रही तो मुझे नहीं लगता भाई कि हम compete कर पाएंगे। ये मैंने बहुत बार कहा है कि बारसा मेडिकल स्टाफ आर द वर्स्ट भाई, वर्स्ट। क्योंकि बारसा के मेडिकल स्टाफ ने इतने सेटबैक्स देखे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता भाई। अंसु फाटी के सेटबैक हो, डेम्बेले के सेटबैक हो, वो हमने बात भी की है हमारे पॉडकास्ट में या हमारे कोलैब में, जहाँ पर हमने फुटबॉल मार्केटनी से पूछा था। तो गो चेक आउट द वीडियोस, लिंक विल बी फ्लैशिंग अप। सो देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ टर स्टेगन। भाई टर स्टेगन को हो क्या गया? हमने ये नॉयर के साथ भी देखा था, ठीक है, नॉयर का भी 2 साल के लिए फॉर्म डीप हो गया था, बाद में वापस आ गया था, बट टर स्टेगन का कुछ अलग ही चल रहा है भाई। फर्स्ट गोल इसकी वजह से चले गया, वो 2 सेव कर सकता था भाई, और स्ट्रेच करके, बट
आई एम नॉट एनीवन टू जज हिम। मैं फुटबॉलर नहीं हूँ उतना बड़ा, उस लेवल पर मैं नहीं खेला हूँ, तो मैं उससे कुछ ज्ञान नहीं दे सकता भाई, फॉर ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मतलब भाई इतनी ये नहीं है मेरी, वो लेवल नहीं है कि मैं उसे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे ऐसा करना है ऐसा करना है। मैं अपने ओपिनियंस रख सकता हूँ, बस वही कर रहा हूँ मैं। कि टर स्टेगन बहुत अच्छा कर सकता था, हमने 2015 सीजन में देखा था भाई, जब ब्रावो हमारे गोलकीपर थे और टर स्टेगन को नया नया लाया गया था मुंशन ग्लैडबैक से। सो भाई वो क्या डिमांड करता था, he needs game time and we would play him in UCL, that's it. He will demand game time. The only thing we need right now is a proper backup for him so that मतलब वो अपनी जगह के लिए फाइट कर सके, ठीक है, वो जगह के लिए फाइट कर सके। एंड जब भी उसका फॉर्म डिप हो, वी नीड टू यूज दैट अदर गोलकीपर। तो उसके अंदर भी वो होगा एक कि माई प्लेस इज नॉट फिक्स, क्योंकि गए 3-4 साल से टर स्टेगन की प्लेस या तो फिक्स रही है, तो इंजरी के बाद भी फिक्स रही है। तो कुछ गोलकीपर्स तो हमारे पास थे नहीं ऐसे कर रहे। कुछ सेलिसन था, सेलिसन को हमने खिलाया नहीं ज़्यादा। टर स्टेगन व्हाट वाज एट हिज पीक दैट टाइम, ठीक है। यू हैड नेटो, नेटो को भी ज़्यादा खिलाया नहीं। टर स्टेगन इंजरी के बाद आया, फिर भी उसे नहीं खिलाया, डोंट नो व्हाई। बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दे सकते हैं कि टर स्टेगन को इंजरी हुई थी बहुत बड़ी, उसने अपना ऑपरेशन कराया एंड ही वॉज आउट फॉर मंथ्स, आउट फॉर मंथ्स। दिस इज अ बिग डील कि एक बंदा अगर बहुत महीनों तक बाहर रहे ना, उसका फॉर्म आराम से डिप हो सकता है। और यही शायद हुआ टर स्टेगन के साथ। वी विल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्या वो फॉर्म में वापस आ जाए, बट वी नीड अनदर गोलकीपर, ठीक है। टाइम के साथ वो हो जाता है। हम पास्ट को कब तक देखते रहेंगे? टर स्टेगन ने हमारे लिए मैचेस जिताए हैं, मैचेस बचाए हैं, बट कब तक हम उसे देखते रहेंगे और उसे चांसेस देते रहेंगे? वी नीड अनदर गोलकीपर फॉर कॉम्पिटिशन इन दैट पोजिशन, क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो कोई है नहीं है, पर हम उसे यूज नहीं कर रहे। देन वी गो ऑन टू the main problem that is at Barcelona, player power. फिलिपे कुटिन्यो 160 मिलियन ने हमें उससे साइन किया था, ठीक है, लिवरपूल से। एंड वी वांटेड मतलब एटलीस्ट कि वो एक बेस्ट फॉर्म में आ जाए अपने, बट उसका एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स इज नॉट राइट। हमने ये देखा है कि मतलब जब भी सर्जी बाजुआन उसे सब्स्टिट्यूट करने लगा था अंसु फाटी के तौर पर, उसने मुंह फेर लिया बहुत स्लोली उठ के करूँ क्या नहीं, करूँ क्या नहीं, जाना है या नहीं, ये तो एक इंटर्म कोच है, 2 दिन बाद तो निकल जाएगा, मुझे थोड़ी ना ऐसे साथ खेलना है पूरे साल, कोई नया कोच आ जाएगा मैं उसको दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा एटीट्यूड है, हमारे क्लब को बहुत गंदे से अफेक्ट करता है। एंड द थिंग विच लेपोर्टा डिड, लाइक वेज रिडक्शन के बारे में कुटिन्यो से पूछा था, सो ही रिजेक्टेड। भाई you are like earning 140 million or say 40 million a year and you are not giving your best, you are not, when you are called up for substitutions you are not giving your best, या तो आप ट्रेनिंग करने नहीं आ रहे हो। ट्रेनिंग मतलब वो पहले वाली ट्रेनिंग, प्री मैच ट्रेनिंग नहीं, पोस्ट मैच ट्रेनिंग नहीं, ड्यूरिंग द मैच सब्स्टिट्यूशन को ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है, मतलब वार्म अप करना होता है, वार्म अप, आई मीन वार्म अप। सो वार्म अप करने के लिए आप उठ रहे नहीं हो, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड आई होप जावी फिक्स दिस, क्योंकि जावी के पास एक ऐसी पावर होगी ना, जावी के पास एक कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि एक फॉर्मर प्लेयर है, ऊपर से बार्सिलोना का लेजेंड है, ही इज अ लेजेंड इन बार्सिलोना, ही इज अ लेजेंड ऑफ फुटबॉल। सो उसका एक वट पड़ता है भाई। यू सी जिडान के पास वट था, वो एरा प्लेयर नहीं था, एरा कोच नहीं था, वो जिडान था भाई, ही वॉज जिडान। प्लेयर उससे खौफ खाते थे, ठीक है, और खौफ बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, एक डर एक ज़रूरी फैक्टर होता है कि एक मैनेजर सक्सेसफुल भी हो सकता है और प्लेयर में डिसिप्लिन भी ला सके, ठीक है। सो दिस इज फॉर बार्सिलोना की भी टेक्टिकल रिव्यू आ ही जाएगी जल्दी। बट देन वी गो ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में बात करेंगे, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी से 2-0 हार गई, एंड वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पर। पता है बहुत अच्छा मैच हुआ था मैनचेस्टर सिटी के लिए, ठीक है। एक पॉइंट के बाद मुझे बोर होने लगा था कि मैनचेस्टर सिटी के पास ही बॉल था, वो पास कर रही थी, शूट ले रही थी बस। और भाई डीगिया के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे, भाई डीगिया के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड जितने शॉट एडरसन पर नहीं मारे ना, मतलब एडरसन के गोल पर नहीं मारे, उससे ज़्यादा तो उन्होंने डीगिया के लिए मारे, डीगिया के ऊपर ही मारे। और डीगिया कितने बार सेव कर लेगा भाई आई फील सॉरी फॉर दिस गाय। वो 2018 के बाद उसका फॉर्म बहुत डीप हो गया था, रोनाल्डो ने जब उसके पेल दी थी, बट आफ्टरवर्ड्स वो अपना फॉर्म रिगिन करने लगा है धीरे धीरे, बट उसके प्लेयर्स साथ नहीं दे रहे। वापस वही सीन हो रहा है लुई वैन गाल की टाइम वाला, लुई वैन गाल के एरा वाला, कि
वॉट एवर यू डू यू विल बी सेव्ड बाय डी गया, बट ये टाइम नहीं हुआ। बेली ने एक ओन गोल मार दिया और शॉ की गलती बहुत बड़ी थी। शॉ ने अपना ध्यान हटा दिया भाई, शॉ ने अपना ध्यान हटा दिया। शॉ को क्लियर कर देना चाहिए था बॉल, बट पीछे से बर्नार्डो सिल्वा आया और वो गोल हो गया, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। शॉ की गलती है, डिफेंडर्स की गलती है और ऊपर से ओले की गलती है। भाई यू आर वरन तो वैसे भी इंजर्ड होगा, उनके डिफेंसिव प्रॉब्लम से दिखते ही है हमें। ऊपर से आपके पास मैगवायर है जो बेस्ट फॉर्म में नहीं चल रहा, लिंडेलॉफ है जो फुल्ली फिट नहीं है, एरिक बाई जो इसके पहले जिसे ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला, उसने एक ही मैच खेला और बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है इनको एरिक बाई को बहुत ज़्यादा खिलाना चाहिए, वो बंदा बहुत अच्छा खेलता है, बट खिलाना चाहिए, उसे नहीं खिलाया वो अलग बात है। बट ओन गोल इसी से हुआ। एंड ओले की टैक्टिक्स कहाँ पर वर्क नहीं करती भाई, नहीं करती, उनकी मिडफील्ड सॉर्टेड नहीं है। वाई यू आर प्लेइंग मैकफ्रेड अगेन एंड अगेन? ही इज द ओनली मिडफील्डर इन द वर्ल्ड हुज वीकेस्ट लिंक इज पासिंग। भाई मुझे नहीं पता मैकफ्रेड इनकी टीम को क्या देता है, डोंट नो। आई वांटेड टू आस्क दिस टू यूनाइटेड फैंस की व्हाट डू यू थिंक मैकफ्रेड गिव्स टू योर टीम? प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैकफ्रेड क्या देता है तुम्हें। या तो उसके पास कुछ ओले के एमएमएस या फोटोज है, आई डोंट नो, इसीलिए ओले उसे खिला रहा है अबव वैन डी बेक। वैन डी बेक को क्यों नहीं खिला रहा? वैन डी बेक आता है लास्ट में जब उसे कुछ करने का रहा नहीं होता, ठीक है, वैन डी बेक को खिलाना चाहिए। आई थिंक वैन डी बेक विल, मतलब अगर ओले सैक नहीं हुआ तो वैन डी बेक विल लीव, क्योंकि ओले को अब तक सैक हो जाना चाहिए था भाई। ओले को लिवरपूल के गेम के बाद ही सैक हो जाना चाहिए था। कितना टाइम देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे, आई डोंट नो। एंड सॉरी फॉर दिस गाइस, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब वो टीम नहीं रही एज वेल एज बार्सिलोना जिसे हम प्यार करते थे। बार्सिलोना शायद से अब हो जाएगी, अपने ट्रैक पर आ जाएगी, क्योंकि हमने अपना कोच सैक कर लिया है। बट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड आई डोंट थिंक सो, उन्हें और 2 साल लगेंगे। आपके पास सब प्लेयर्स है, बस सब है आपके पास। रोनाल्डो है, यू हैव रोनाल्डो हु इज सेविंग यू अगेन एंड अगेन। यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस जो इतना अच्छा मिडफील्डर है। यू हैव पोग्बा, पुल्लो पॉल पोग्बा तो भाई अलग ही जोन में है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं खेल रहा पुल्लो। देन यू हैव वैन डी बेक जिसे आप खिला नहीं रहे। यू हैव शॉ जो इंजर्ड हो गया, शायद से अगला मैच खेले भी ना, टेलेस खेले उसके बदले। यू हैव योर स्पाइडरमैन, ओके, यू हैव डी गिया। देन यू हैव सैंचो, भाई सैंचो आग लगा रहा था, भाग रहा था भाई। सैंचो के आने के बाद थोड़ा बहुत स्पार्क दिखा था मुझे कि आगे जाके कुछ हो सकता है सैंचो एंड रैशफोर्ड के आने के बाद, बट कुछ हुआ नहीं। एडरसन तो भाई खड़ा ही था उधर, एक ही सेव किया उसने। मैं जब तक मैच देख रहा था ना, मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड हाफ लाइन के आगे दिखी नहीं। वो एक पॉइंट आया था कि 35 मिनट से 45 मिनट्स तक, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड 10 मिनट तक उनके हाफ में थी, बट दे वर नॉट क्रिएटिंग मच, ठीक है, पासिस पे पासिस हुए थे बट दे आर नॉट क्रिएटिंग मच। बट मुझे सबसे ज्यादा दिखा पेप ग्वार्डियोला वर्कड इट राइट भाई, स्पॉट ऑन। ये अलग बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी गंदी खेली है कि वो मैनचेस्टर सिटी को एकदम लेवल अबाव दिखा रहा है, जैसे कि लिवरपूल को दिखाया था। और फिर भी भाई पेप ग्वार्डियोला को क्रेडिट जहां पर देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि भाई विदाउट अ नंबर 9 क्रिएटिंग रिजल्ट्स, गेटिंग आउट रिजल्ट्स फ्रॉम द टीम विदाउट अ नंबर 9 इट्स नॉट इजी। तो बस एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, जीसस इज देयर बट आप उस पर भरोसा नहीं करते, यू प्ले हिम एज अ विंगर, और विंगर पे जीसस बहुत इफेक्टिव है। ग्वार्डियोला अपनी विंगर्स को यूज करना जानता है और दैट्स व्हाई जीसस को उसने विंग पर रखा है। जीसस भाई एक चांस मिस करता है जीसस ने जो ओपन था, क्रेडिट गोस टू डी किया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम, उसके बारे में टैक्टिकल रिव्यू भी करेंगे, वो शाम तक आ जाएगा। एंड देन वी गो ऑन टू बर्नार्डो सिल्वा जिसने आग लगा दी इस मैच में। भाई 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 क्या आग लगाई है, अलग ही तूफान मचा रहा था भाई। क्या बोले उसे, फॉल्स 9 बोले, फॉल्स 8 बोले, फॉल्स 6 बोले, क्या बोले वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इतना अच्छा खेला है भाई ने, भाई चांसेस उसके थ्रू क्रिएट जा रहे थे। बट सिटी का भी एक है ना, सिटी भी हग रही थी। ओके, फिल फोर्डन के पास चांस आया था 1-on-1 का, उसने शूट किया बट पोस्ट को लग के शायद बाहर चले गया। तो बहुत से चांसेस थे सिटी के पास जिस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। या तो ये स्कोर बहुत, अगर डी गया नहीं होता ना मेरे हिसाब से इनके पास, तो आई थिंक ये स्कोर कुछ 5 वापस चले जाता, 5-4 वापस हो जाता मेरे हिसाब से। भाई रोनाल्डो की वॉली, भाई क्या वॉली थी वो एडरसन के पास ही चली, वो अलग बात, ठीक है। बट विल टॉक ऑन टू इट लेटर, जहाँ पर हम अपने टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, टैक्टिकल रिव्यू करेंगे। तो आइए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट बार्सिलोना, अबाउट फुटबॉलिंग वर्ल्ड। और इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।